महानगायन का तीसरा भाग संधि पर्व आ गया है। नरनाशक नागराज के आगमन के साथ आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। अब तक आपने देखा सभी सुपर हीरोज वापस जिंदा हो चुकी हैं। इस बार कालीवान मेन विलन है। नागद्वीप पर नरनाशक नागराज का राज्याभिषेक होने वाला है। गुरुदेव और नागपाशा पास्ट में जाकर नागराज के भाई और अपने बचपन की तलाश करती हैं। विसर्पी विशांग को राज्य के रूप में खांडवन मिलता है, जो एक निर्जन जंगल है जहाँ राज करना तो दूर रहना तक मुश्किल है। मेन विलन कालीवान स्वर्ण नगरी पर कब्जा कर लेता है। वहाँ के हाईटेक गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों को अपने बस में कर लेता है, जिससे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन्स उसके और उसकी सेना के पास हो। धनंजय का बेटा जय, यह जय को अभिमन्यु बनाया गया है। ये महायुद्ध से पहले की तैयारियां थी जो हर तरफ शुरू हो रही थी। अब गोरखनाथ नागेश के साथ नागराज और ध्रुव के पास आती हैं और पूरी कहानी बताती हैं। अब बारी थी हमारी। हमें भी अपनी सेना और राज्य बनाना होगा जो आगे जाकर कालीवान और विशाला से लड़ सके। एक नगरी का निर्माण होता है जो अब खांडव से इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाएगा, जिसमें सभी अच्छे सुपर हीरोज और प्रजा जो उनके साथ हैं वो साथ रहेंगे, एक हेडक्वार्टर की तरह, जहां से हम अपने दुश्मनों को हराने के लिए नया प्लान और नई रणनीति बना पाएंगे। शक्ति भी वहां होती है। पहले वो नागराज ध्रुव को जिंदा होने से रोक रही थी, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी रूप में जिंदा होती तो पूरी दुनिया पर प्रलय आ जाती। इसलिए एक दैवीय शक्ति और किसी और के बुलावे पर वो उन्हें रोक रही थी। लेकिन अब सब ठीक हो गया है तो शक्ति भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं इस युद्ध में कालीवान सबको अपना मोहरा बनाएगा। कुछ गलत फहमी में तो कुछ उसके वश में होंगे। हमें अपने दुश्मनों के साथ दोस्तों से भी लड़ना पड़ सकता है। महात्मा कालदूत ने विसर्पी को नागद्वीप से क्यों निकाल दिया? विशाला का कहना क्यों माना? हो सकता है वो तुम्हें इस वन में लाकर किसी आने वाली मुसीबत के लिए असेंबल करवाकर कोई तैयारी करवा रहा हो सकता है वो विशाला को यहाँ बुलाकर कोई काम करवा रहा है। ये अभी कोई नहीं जानता। महात्मा कालदूत किसी के प्रेम और बहकावे में इतनी आसानी से नहीं आ सकते। जरूर कोई कारण रहा होगा, तभी उन्हें एक सूचना मिलती है। उनका साथी प्रोजेक्टर पर उन्हें नागद्वीप के नए राजा नरनाशक नागराज की तस्वीर दिखाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाती हैं। नागराज समझ जाता है इसका ऑरा इस दुनिया का नहीं है, ये किसी और यूनिवर्स से यहाँ आया है। अब गोरखनाथ इंद्रप्रस्थ का राजा विशांग या नागराज दोनों में से किसी एक को बनाएंगे, जिसका इनविटेशन नागद्वीप में नरनाशक को भेजा जाएगा। यानी एक राजा दूसरे राजा के राज्याभिषेक में आएगा, जिस तरह महाभारत में हुआ था। फिर एक पोर्टल से द्रोण बाहर आते हैं, जिन्होंने नागराज और ध्रुव को नागायन के पहले भाग में न्यू हाईटेक हथियार दिए थे और ट्रेनिंग भी। अब वक्त था कुछ नए हथियार गैजेट्स देने का। ग्रेट विलन्स कम्स ग्रेट वेपन्स टेक्नोलॉजी। तो अब वो नए वेपन्स की शिक्षा उन्हें देता है, लेकिन बीच में एक बच्चा वहाँ आकर उनके द्वारा छोड़े रोबोटिक वुल्फ को बचाता है। वो द्रोण को गुरु मानता है। द्रोण समझ जाता है आगे जाकर कहीं नागराज ध्रुव के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसलिए वो उसकी जीभ मांग लेती हैं। ये सीन महाभारत के कर्ण वाले सीन जैसा ही था। उसका नाम योटा था। वो अपनी जीभ गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें दे देता है। नागराज ध्रुव ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। वो कुछ कर पाते उससे पहले द्रोण उन पर हमला कर देता है, उन्हें मारने लगता है। यहाँ से हमें पता चलता है कालीवान ने गुरु द्रोण को अपने वश में कर लिया है। उसकी सारी मेमोरी करप्ट कर दी है, उसकी सारी विद्याएं और वेपन्स की टेक्नोलॉजी चुरा ली थी। अब दोस्त भी दुश्मन बनते जा रहे थे। कालीवान विशाला से मिलता है। विशाला कहती है नरनाशक को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से एक बात साफ हो जाती है कि नरनाशक को शायद अच्छे या बुरे का पता नहीं है। वो अपनी माँ के आदेशों पर चल रहा है। दूसरी तरफ जलज ऋषि और शहर को बर्बाद करने वाले रोबो को नताशा अपने हाथों से अपने पिता को मारती है, उसे घायल कर देती है। यहाँ से रोबो की एंट्री महानगायन में होती है। रोबो अपनी गलती मानता है और अपनी रोबो आर्मी और साम्राज्य का सारा कंट्रोल नक्षत्र को दे देता है। कॉमिक के एंड में इंद्रप्रस्थ में गोरखनाथ विशांग को राजा बनाना चाहते हैं और एक इनविटेशन कार्ड लिखती हैं, जिसमें उसका राज तिलक होना, सबका शामिल होना लिखा था। लेकिन विशांग कहता है इसमें मेरा नाम नहीं, नागराज का नाम होना चाहिए। यानी राजा मैं नहीं, नागराज बनेगा इस इंद्रप्रस्थ का। और ये कहानी यही खत्म होती है। इसका अगला भाग होने वाला है बलि पर्व, जो महानगायन का चौथा भाग होने वाला है। सभी विलन्स ने कौरव बनकर अपना अधिकार अलग अलग जगह पर जमा लिया है। अब देखते हैं नागराज ध्रुव पांडव बन
कैसे अपनी जमीन, अपना घर और अपनी दुनिया इन सब विलन से वापस हासिल करेंगे। इसी के साथ नागराज के वंश की आगे की जनरेशन के बारे में भी पता चला है। जैसे तक्षक राज जो उसके प्रथम पूर्वज थे, फिर नागराज के पिता तक्षक राज और माँ ललिता देवी। उसके पिता ने दूसरी औरत के साथ प्रेम प्रसंग किया जो विशाला थी, जिससे उन्हें नरनाशक नागराज बेटे के रूप में मिला। वही पहली पत्नी से उसे एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने नागराज रखा। नागराज ने विसर्पी से शादी की जिससे उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने नाग्या रखा। अब उनकी बेटी कब हुई, क्यों हुई, किन हालातों में हुई, कहाँ हुई, इस बारे में अब तक किसी कॉमिक में नहीं बताया गया है। दूसरी तरफ भारती के साथ उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ उसे वो एक दोस्त मानता रहा है। वही नागरानी के साथ मजबूरी में उसे एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने नागेश रखा। यानी विसर्पी के साथ उसे एक लड़की हुई और नागरानी के साथ उसे एक लड़का, नाग्या और नागेश, जो आपस में भाई बहन है। वही दूसरी तरफ नागपाशा और विशांग के रिश्ते को लेकर अनुपम सिन्हा सर ने अभी सस्पेंस बना कर रखा है। वैसे तो विसर्पी विशांग आपस में भाई बहन है, लेकिन सगे वाले नहीं। ये आपने त्रिफना सीरीज में पढ़ा ही होगा। नागराज के पिछले पूर्वजों की भी संतान है जिसका राज उजागर होना अभी बाकी है, ये भी एक सस्पेंस है। और नागपाशा के माता पिता और उसकी ओरिजिन भी अभी अधूरी है। यही सब संधि पर्व से हमें पता चलता है। नरनाशक अगर दूसरे यूनिवर्स का है तो इस यूनिवर्स में वो जन्म लेकर कैसे आया? कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह किसी ने कोई पोर्टल तो नहीं खोल दिया? विशाला इच्छाधारी नागिन है तो वो नागराज के पिता के साथ जो एक इंसान है कैसे प्रेम संबंध स्थापित कर सकती है? और अब इतने सालों बाद उसके मर जाने के बाद कालदूत के साथ इश्क लड़ा रही है, क्या सिर्फ नागदीप पाने के लिए? विशांग को नागपाशा का बेटा बताया गया है, लेकिन फिर मणिराज की भस्म से लैब में बना नागदीप का उत्तराधिकारी विशांग नागपाशा का बेटा कैसे हो सकता है? इट्स टू मच कंफ्यूजन। महानगन के पिछले 2 भाग बहुत सारे सवाल अधूरा छोड़ रहे थे और कुछ खिंचे हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन संधि पर्व से महानगन वापस ट्रैक पर आ चुकी है। कैरेक्टर्स रेडी हैं एक्शन करने के लिए, सस्पेंस अब अच्छा जा रहा है। नागराज वर्सेस नरनाशक की फाइट का इंतजार रहेगा और अब महसूस हो रहा है कि महानगन अब सच में एक अच्छी सीरीज बनने वाली है और अपना ही रिकॉर्ड वापस तोड़ेगी। रेटिंग्स के मामले में मैं इसे एक फैन के रूप में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। 500 रुपए इसकी प्राइस है जिसमें मैं फिलहाल इसे खरीद नहीं सकता हूँ। और अब बारी है आपके प्यारे कमेंट्स की जो आप मुझे दे सकती हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।